देखो भाई, आज हम बात करेंगे, ये है DMLT का है या डिप्लोमा OT का है या इमरजेंसी टेक्नीशियन का। ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, ये मेरे को मिल गया था तो मैंने ऐसी बना दी थी। फिर भी देख लेंगे इसको एक बार। ये 2020-21 में हुआ है एग्ज़ाम, KGMU का है ये 16 नंबर पर आएगी हम, ठीक है। तो ये 15 नहीं है, 16 एक नंबर और हम पीछे चले। तो अब देख लेते हैं, देख लो जिसके भी है। ये DMLT का भी हो सकता है, वैसे लगता है DMLT का रहे। पढ़ के आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इंक्रीज ब्लीडिंग, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ऐसी है जो ब्लीडिंग को या रक्त बहने को जो है बढ़ावा देती है, ठीक है। तो इसमें कौन से? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हिंदी में बोलते हैं वर्णांता। कभी पढ़ी होगी 11 या 12 की किताब में। हीमोफीलिया को वर्णांता रोग बोलते हैं। इसमें खून जो बेहतर रहता है। ये बीमारी जो क्या है, माँ से या पापा से बच्चों के अंदर जाती है। जॉन्डिस जानते हो, इसमें खून बहने का कोई मतलब नहीं है। न एनीमिया में खून बहता, ना यूरेमिया में। हीमोफीलिया में क्या, खून बहने के चांस मतलब बढ़ जाते हैं, ऐसे मालूम। O2 सैचुरेशन ऑफ पेशेंट इज मेजर्ड बाई, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है पेशेंट की, वो किससे नापी जाती है? डिजिटल थर्मामीटर से, बेनोग्राफी से, डिजिटल स्फिग्मोमेनोमीटर से, या पल्स ऑक्सीमीटर से। तो ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पल्स ऑक्सी आ रहे हैं यहाँ पर, तो समझ जाना ये ऑक्सीमीटर पे गया, सही टिक मारना। आगे चलते हैं। लो ब्लड प्रेशर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ड्यू टू, लो ब्लड प्रेशर जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, या हार्ट अटैक भी कह सकते हैं इसको एक टाइप का, ड्यू टू किसकी वजह से होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से, ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की वजह से, न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से, कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से। ये कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कार्डियक मतलब हार्ट है, तो लो ब्लड प्रेशर आ रहा है इसमें, तो ये हार्ट का नाम आ रहा है, तो समझ जाना ये न्यूरोजेनिक मतलब नर्व से रिलेटेड है ये, तो इसका कोई मैटर नहीं है इसमें, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर में सीवियर GCS स्कोर इज कंसिडर्ड टू, 11 सबसे ज़्यादा जो कम GCS स्कोर माना जाता है, कम माना जाता है लेस देन 8 से कम होगा तो नापा जाएगा। ये GCS स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल, एक तरीके का हम लोग तराजू मान लो इसको। इसमें आदमी की बेहोश है, कितना होश में है, उसको नापते हैं डॉक्टर। उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं मरीजों से। जब मरीज ICU या जनरल वार्ड में, कोई से वार्ड में एडमिट होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, शॉक लगता है, तो मरीज से कुछ क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर इसमें। और उसने सारे जवाब के नंबर दे दिए तो मतलब मरीज को नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अगर तो मरीज कुछ हाँ हो दे ही नहीं रहा जवाब, कोई आंसर ही नहीं दे रहा, तो नंबर कम मिलेंगे। इस टाइप का रहता है, तो इसको GCS बोलते हैं। ये कई बार पूछी गई है भाई, ये याद कर लेना। आगे चलते हैं जी। बॉडी इम्यूनिटी इज डिक्रीज इन, बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो किस में कम होती है? हाइपरटेंशन में, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तब, इसमें N नहीं लगा। HIV इन्फेक्शन में, डायबिटीज मेलाइटस में, COPD में। तो HIV का इन्फेक्शन है किसी को, तो इसकी धीरे धीरे क्या इम्यूनिटी पावर कम होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ HIV में कम होती है, इसमें ऑप्शन HIV है तो इसमें HIV बोल रहे हैं। ऐसा तो TB हो तो हो जाएगी, ठीक है ना। या और कोई बीमारी ऐसी है जिनमें इम्यूनिटी पावर क्या कम होती है। 36 डिग्री सेल्सियस सही गलत पाए जाते हैं। 36 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। 36 डिग्री टेम्परेचर है बॉडी का, तो हाइपरथर्मिया बोलेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये गलत बात है। 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो वैसे ही बॉडी का रहता है ये, तो उसको हाइपरथर्मिया नहीं बोलो। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ वेट। एनोरेक्सिया का मतलब वजन कम होना है, ये क्या गलत है, इसका मतलब भूख ना लगना, ठीक है ना।
एमोविक इन्फेक्शन कोज लीवर एब्सेस, ये सही बात है। जो अमीबा का जो इन्फेक्शन है वो लीवर में क्या है, एब्सेस या मवाद से भरा हुआ फोड़ा बनाता है, ये बात सही है। अगर तुम देखना चाहते हो लीवर में एब्सेस कैसा दिखाई देता है तो मेरे यूट्यूब चैनल है दूसरा, उस पर तुम देख सकते हो, उसमें मैंने वीडियो बना रखी है, कई 2-3 तो पड़े होंगे। पल्स रेट ऑफ 40 BPM कैन बी टेकन एज एनिमल इन, क्या भी एनिमल कैथेटर, क्या है, एक बार दोबारा पढ़ते। पल्स रेट ऑफ 40 बीट्स पर मिनट, किसी की हार्ट रेट होनी चाहिए यार, पल्स रेट तो BPM में तो नापते नहीं, पर फिर भी देखते हैं क्या कर रहे। कैन बी टेकन एज ए नॉर्मल इन एथलीट्स, ओहो ये कहनी चाह रही है जो भाग दौड़ करते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, उनके अंदर 40 बीट्स पर मिनट जो है पल्स रेट है तो ये नॉर्मल मानी जाएगी, तो ये गलत है जी। कम से कम 62 होनी चाहिए उनमें। एथलीट्स का मतलब खिलाड़ी, चाहे रेसलर हों, क्रिकेटर हों, कबड्डी वाले हों, खो खो वाले हों, भागने दौड़ने वाले हों, सब टाइप के हो सकते। इन ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ डिलीवरी लोअर एक्सट्रीमली ऑफ बॉडी इज सीन फर्स्ट, तो ये सही बात। इन ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब यदि बच्चा उल्टा है, ऑफ डिलीवरी के टाइम पे, लोअर एक्सट्रीमली ऑफ बॉडी मतलब जो बॉडी के लोअर पार्ट है बच्चे की, जैसे कि पैर, वो पहले दिखाई देंगे, तो ये सही बात है, ठीक है। सर ऊपर होगा, पैर नीचे होंगे, तो बच्चे के जो पैर वगैरह वो तो पहले आएंगे ही ना, तो ये सही क्वेश्चन, ठीक। अब आगे चलते हैं जी, बस इतना ही है भाई, जितना मेरे को मिले थे मैंने इतने बना रखे हैं भाई, ज़बरदस्ती तो मैं बढ़ा के बता नहीं सकता। सुबह के टाइम में वीडियो बनाता हूँ। अब वीडियो बंद करते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दे करो यार।